Today Ms. Sajida Rashid here with BS Zoology and BS Chemistry second semester subject Principle of Animal Life 2. Today our lecture number 12. Topic of discussion we have start second chapter, that is inheritance patterns. So you have to know about what are genes, what are chromosomes and what are inheritance patterns transferred from parents to their offspring. So first of all we have to discuss about genetics. Genetics is the study how biological information is transformed from one generation to the next generation. So genes are the hereditary material and genetics is the study of transfer of hereditary material from one generation to the next generation. उसके बाद आज हमने बात करनी है मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न. मेंडल वाज अ साइंटिस्ट हु वर्क ऑन इनहेरिटेंस पैटर्न. उसने क्या किया था, उसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे. उसने कहा था कि ये कैसे पॉसिबल होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसकी खसूसियात जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं. तो प्रैक्टिकली उसने इस बात को प्रूव किया था. उसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे. उसका साइंटिस्ट का नाम मेंडल था. दैट्स वाई इसको हमने नेम दिया मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न्स. उसने एक फ्रूट फ्लाई, ये जो मक्खी होती है मोस्टली आपको फ्रूट्स के ऊपर फ्लाइंग करती हुई नज़र आती है, उसने इस मक्खी को पकड़ लिया था और देन इसके ऊपर उसने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे. इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किए थे? बिकॉज द फ्रूट फ्लाई ड्रासोफिला मिलेनोगैस्टर. अब ड्रासोफिला मिलेनोगैस्टर इसका साइंटिफिक नेम है. उसने इस मक्खी को चूज़ किया था इज़ अ क्लासिकल टूल फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस पैटर्न. उसने इनहेरिटेंस पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए एक कॉमन मक्खी जो है जो फ्रूट्स के ऊपर बैठती है उसका साइंटिफिक नेम ड्रासोफिला मिलेनोगैस्टर है. उसने इसको जो है वो चूज़ किया था. अब क्वेश्चन राइज होता है कि उसने इसको ही क्यों चूज़ किया था. वो किसी रैबिट को ले सकता था, वो किसी चूहे को ले सकता था, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीन ले सकता था. उसने इसके ऊपर ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया था? उसकी भी एक रीज़न है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन. वाई मेंडल सिलेक्ट फ्रूट फ्लाई ड्रासोफिला मिलेनोगैस्टर टू स्टडी इनहेरिटेंस पैटर्न? इसका आंसर ये है बिकॉज इट इज़ ईजी टू हैंडल. इसको हैंडल करना, इसको स्टोर करना, इसको प्रोटेक्ट करना इजी है क्योंकि इसका साइज़ छोटा है. इट हैज़ शॉर्ट लाइफ साइकिल. इसका डेफिनेटली लाइफ साइकिल भी जो है वो शॉर्ट है एंड इट हैज़ ईजिली रिकोगनाइजेबल करैक्टरिस्टिक्स. और इसके जो करैक्टर्स हैं चूँकि ये सिंपल है इसके करैक्टर्स भी ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकोगनाइज कर सकते हैं. उसके बाद क्या है कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ मेंडेलियन लॉ. मेंडल्स के 2 लॉ थे अबाउट इनहेरिटेंस पैटर्न्स. दीज वर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो आज जो हमने डिस्कस करनी है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट आउट हो जाना, अलहदा हो जाना. उसने कहा था कि कैसे जो है एक पेरेंट से जब एग सेल की फॉर्मेशन होती है और स्पर्म सेल की फॉर्मेशन होती है और उसमें क्रोमोसोम कैसे सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलहदा कैसे हो जाते हैं. उसके बाद हैप्लॉइड जो हैं एग सेल प्रोड्यूस होते हैं और हैप्लॉइड ही स्पर्म सेल और दोनों की फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट बनता है. तो क्या ये जो सेग्रीगेशन होती है, अलहदगी होती है, ये क्यों होती है और किस वजह से होती है? सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज़ दैट during gamete formation, gametes mean formation of eggs and sperm, gamete formation genes in each parent are incorporated into separate gametes. हर पेरेंट मेल और फीमेल से जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें अलग-अलग गैमीट्स सेपरेट आउट हो जाते हैं. दिस यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस आर कॉल्ड जीन. सो जीन्स क्या हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हेरिडिटरी मटेरियल क्या है? इट इज़ जीन. उसके बाद क्या प्रिंसिपल हैं सेग्रीगेशन के कि सेग्रीगेशन होनी है, अलहदगी होनी है क्रोमोसोम्स की, जीन्स की. तो क्यों होती है, कैसे होती है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल? सो मेंडल प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट, मेंडल के जो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन ने ये बयान किया दैट पेयर ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गैमीट्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. उसने कहा था कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान अगर एक पेरेंट में पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं तो वो हैप्लॉइड ट्रांसफ़र होगी. एक पेयर क्रोमोसोम का सेग्रीगेट हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा और हैप्लॉइड सिंगल क्रोमोसोम एग सेल में जाएगा और सिमिलरली सिंगल क्रोमोसोम स्पर्म सेल में जाएगा. और जैसे ही स्पर्म और एग सेल की फ्यूजन होगी वो देन डिप्लॉइड हो जाएंगे. नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी डिप्लॉइड, डबल हो जाएगा. उसके बाद फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स. अब जो फर्टिलाइजेशन है ये ज़रूरी नहीं है
कि जो स्पर्म सेल है उसने कौन से एग सेल से मिलना है, आइदर वो XX है या फिर XY है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है वो रैंडमली होती है। ये फर्टिलाइजेशन में ये कंफर्म नहीं होता कि मेल बेबी प्रोड्यूस होगा या फीमेल बेबी प्रोड्यूस होगा, इट विल डिपेंड ऑन फर्टिलाइजेशन। स्पर्म सेल रैंडमली एग सेल से फर्टिलाइज कर सकता है, सिमिलरली एग सेल जो है वो रैंडमली स्पर्म सेल एक्स से फ्यूजन हो सकती है, वाई सेल से फ्यूजन हो। तो फर्टिलाइजेशन जो है रैंडमली होती है और जो ऑफस्प्रिंग हैं ये मेल बेबी भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और सिमिलरली फीमेल भी। सो आई रिपीट इट अगेन, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन विद BA Zoology and BS Chemistry सेकेंड सेमेस्टर, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2, लेक्चर नंबर 12। सब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2 के अकॉर्डिंग आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, इनहेरिटेंस पैटर्न्स। इनहेरिटेंस पैटर्न्स क्या होते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले जीन्स का पता होना चाहिए। तो जितनी भी हेरिडिटी खसूसियात होती हैं, विरासती मादा जो होता है उसको क्या कहते हैं, जीन्स। और वो ऐसा फंक्शन, ऐसा फिनोमेना जिसके थ्रू जेनेटिक वेरिएशन जो है वो अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं, ऐसा फिनोमेना इट विल बी कॉल्ड जेनेटिक्स। और उसके बाद हमने बात करनी है मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न्स। मेंडल एक साइंटिस्ट था, उसने वर्क किया था कि क्या इनहेरिटेंस पैटर्न्स हैं, कैसे ये ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो उसने एक मक्खी जिसको फ्रूट फ्लाई, साइंटिफिक नेम मिलेनोगेस्टर कहते हैं, जो फ्रूट के ऊपर बैठी, इसको चूज़ किया था। उसने इसको ही क्यों चूज़ किया था, बिकॉज इसको पकड़ना, इसको हैंडल करना, इसको प्रोटेक्ट करना इजी था, इसका लाइफ साइकिल भी शॉर्ट था और इसके जितने भी करैक्टर थे वो इजीली रिकॉग्नाइज हो सकते थे। उसके बाद हमने बात की है आज के टॉपिक में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेंडल लॉज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन आज हमने बात की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर एंड फर्टिलाइजेशन नंबर ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम विल बी रिड्यूस एंड सेग्रीगेट एंड इट विल बी रिड्यूस टू हाफ haploid gametes will be formed, egg cell and sperm cell. After fusion of egg cell and sperm cell, haploid fusion, it will be formed diploid zygote. That is, during gamete formation, each parent are incorporated into separate gametes. फीमेल एग सेल प्रोड्यूस करती है एंड सेपरेट जो है वो एक्स सेल इसमें जाएंगे, और सिमिलरली स्पर्म सेल जो है वो मेल से प्रोड्यूस होते हैं, उसमें वाई सेल जाएंगे। द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस आर कॉल्ड जीन्स। अब मेल जो है XY भी हो सकते हैं और XX भी हो सकते हैं, YY भी हो सकते हैं। अगर YY क्रोमोसोम्स होंगे तो मेल बेबी प्रोड्यूस होगा, और अगर XX होंगे तो इट विल बी प्रोड्यूस फीमेल बेबी। सो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, आप सेग्रीगेशन की क्या प्रिंसिपल हैं, ये कैसे जो हैं क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट आउट होते हैं, सेग्रीगेट कैसे होते हैं। मेंडल प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट, इसने ये क्लियर किया था, इस बात को वाज़ेह किया था कि हेरिडिटरी फैक्टर्स जो हैं ये ही मेजर कॉजेज़ हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन गैमेट फॉर्मेशन। जैसे ही गैमेट्स बनते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स होते हैं वो जो स्पर्म को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एग सेल में और स्पर्म सेल में। उसके बाद ये जो फर्टिलाइजेशन हो ये रैंडमली प्रोसीजर होता है फॉर द कम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स। डिफरेंट गैमेट्स की कम्बिनेशन हो सकती है। एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स क्रोमोसोम फीमेल एग और एक्स क्रोमोसोम मेल स्पर्म भी, उनकी फ्यूजन भी हो सकती है, मेल बेबी प्रोड्यूस हो सकता है एंड फीमेल भी। इट विल बी रैंडमली कम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स, एग सेल एंड स्पर्म सेल। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड very clearly this chapter introduction, chapter number 2, inheritance patterns. If you feel any query you can ask question personally in box and also at Zoom meeting. See you again in the next lecture. Allah Hafiz, take care of you.